हैं। आज की इस वीडियो में, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें स्वराज के उस समय के खजाने के स्केल को समझना होगा। हमने शुरुआत में जिस 300 टन का जिक्र किया उसे सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में सूरत से लेकर दक्षिण भारत तक कई अभियान चलाए और स्वराज का खजाना भरा, जिसमें सूरत की पहली मुहिम में छत्रपति शिवाजी महाराज को 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का खजाना मिला था। सूरत की दूसरी मुहिम में महाराज को 67 लाख सुवर्ण मुद्राओं का खजाना मिला। बहादुरगढ़ की मुहिम में सर सेनापति हम्बीर राव को 1 करोड़ मुद्राओं का मुगलों का खजाना मिला। इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज को तोरणा किले पर 7 सोने से भरे हुए बड़े आकार के घड़े मिले थे। साथ ही में जालना, अहमदनगर और झुन्नर की लूट में भी 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का खजाना मिला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली के चंद्रराव मोरे, श्रृंगारपुर के सूर्यराव सुर्वे और पालवन के यशवंतराव दलवी, इन राजाओं को हराकर इनका राज्य भी स्वराज में शामिल कर लिया था। उनके राज्य के साथ साथ उनका कई पीढ़ियों से चला आ रहा करोड़ों का खजाना भी छत्रपति शिवाजी महाराज को प्राप्त हुआ था। इस अभियान के बाद राजापुर में भी अंग्रेजों की बहुत बड़ी वसाहत छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूट ली थी। इस राजापुर की ब्रिटिश वसाहत से भी महाराज को बहुत बड़ी मात्रा में धन, दंड और चौथ स्वरूप मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब दक्षिण दिग्विजय अभियान की शुरुआत की तो बहुत बड़ा प्रदेश स्वराज में शामिल हो गया। दक्षिण भारत के बहुत से राज्यों को कर, चौथ और दंड स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ी मात्रा में धन देना पड़ा, जिसमें गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही जैसी बड़ी सल्तनतें भी शामिल थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में उन्होंने मुगल प्रांत में बुरहानपुर पर हमला करके बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया। इस अभियान में छत्रपति संभाजी महाराज को 4 करोड़ मुद्राओं से भी अधिक धन मिला। उस वक्त मिला धन इतना ज्यादा था कि मराठा फौज के लिए वह धन लाना भी भारी हो रहा था, इसीलिए कुछ धन रास्ते में ही छोड़ दिया था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना बड़ा खजाना था। इसके कुछ सालों बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने कर्नाटक युद्ध अभियान में मैसूर के राजा चिक्कदेवराय को हराकर 2 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं की धनराशि वसूल की। इसके अलावा स्वराज्य का सालाना उत्पादन 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का था और मराठा जहाज अफगानिस्तान तक व्यापार करने के लिए जाते थे, वहां से भी बहुत बड़ी मात्रा में धन मिलता था। इन सभी अभियानों से मिला हुआ धन अगर हम इकट्ठा करें तो 15 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा यह धन होता है। इसमें से कुछ धन खर्च भी हो गया था, उसकी बात हम किसी अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर हम 10 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं को भी स्वराज की वेल्थ में पकड़े तो यह बहुत बड़ा धन है। 1 सुवर्ण मुद्रा का वजन 3 ग्राम होता था। इस हिसाब से 10 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का वजन 300 टन होता है। रायगढ़ के